हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार आईपीयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2022 का वो रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पे डिटेल कैसे एंटर करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर में आईपीयू के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको आईपीयू का एडमिशन स्टार्ट होने से लेकर आईपीयू का एडमिशन क्लोज होने तक सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यार फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा एडमिशन 2022-23 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ आपको दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन, ये दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा GGS IPU रजिस्ट्रेशन 2022 ये लिखा हुआ है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज आएगा और यहाँ पे बोला गया है साइन इन करने के लिए। पर साइन इन तो हम तब करेंगे जब हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रहे होंगे, इसे आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है आई एग्री, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपसे जो भी डिटेल पूछी गई है उसे आपको ठीक ठीक फिल करना है। तो सबसे पहले पूछा गया है कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आगे पूछा गया है ISD कोड, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, आपको बताना होगा। आगे बताया आपको बताना आपकी ईमेल आईडी। इसके बाद नीचे बोला गया है चूज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपनी एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेना है। यूजर आईडी में आप लोग अपना नाम डाल सकते हो, उसके आगे कोई नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड जो होगा वो अल्फान्यूमेरिक होगा, मतलब एक स्मॉल लेटर होगा, एक कैपिटल होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड को आगे कंफर्म कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे जो बगल में आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है, सेम पिन आप यहाँ पे डालेंगे और इतना सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद पूछा गया है डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक रिव्यू पेज आ चुका है और आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करी है सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उसे आप देख लेना। अगर यहाँ पे कोई गलती होती है तो यहाँ पे नीचे लिखा है एडिट, इस पे आप क्लिक करके अपनी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। पर अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे बगल में लिखा है फाइनल सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद वापस हम इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी आपने आगे डाली थी वो यहाँ पे डालना होगा। नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा है ये आप डालेंगे और नीचे लिखा है साइन इन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, आपको उसका नाम ढूंढना है। यहाँ पे देखिए सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी कोर्स आईपीयू में कराए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। और यहाँ पे डेमो के लिए मैं आपको किसी भी एक कोर्स का फॉर्म फिल करके दिखा दूंगा। बाकी अगर आप किसी दूसरे कोर्स के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भी आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सभी कोर्सेज के लिए जो फॉर्म फिल करने का तरीका है वो सेम रहेगा। तो आप किसी भी कोर्स के लिए क्यों ना फॉर्म फिल कर रहे हो, आप सभी लोग वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको बीएड का फॉर्म फिल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, ये लिखा हुआ है। मुझे इसका फॉर्म फिल करना है, मान लो एग्जाम्पल। तो इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले। इसी तरह से जो भी कोर्स आपको फिल करना हो, जिस कोर्स का आपको फॉर्म फिल करना है, उस कोर्स के आगे लिखा हुआ दिखेगा कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल को फिल करेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर आपका नाम आपको लिखा हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे कोई गलती है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे आपको अपने फादर का नाम लिखना है, फिर मदर का नाम लिखना है। नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देना है। फिर नीचे पूछा गया जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, आपको बताना होगा। फिर नीचे पूछा गया है कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, और जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे डालेंगे उस कैटेगरी का आपको एक सर्टिफिकेट भी देना होगा। और सब कुछ फिल करने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फिर से आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, आप इसको चेक कर लेना और लास्ट में इस पे क्लिक कर देना। इसके बाद बारी आती है कॉन्टेक्ट डिटेल की। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है आपका एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर बता देना है। उसके बाद आपकी सब लोकेलिटी या कॉलोनी क्या है आपको वो बताना है। उसके बाद लोकेलिटी, सिटी, टाउन, विलेज आपका जो भी लगता है आप वो बताएंगे। आगे आपकी कंट्री कौन सी आपको बताना होगा, कंट्री यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया आ रही है। फिर आगे पूछा गया है स्टेट,
आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना होगा। जो भी यहाँ पे आपका स्टेट पड़ता है आपको बता देना है। फिर आगे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपको इसमें से वो सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर नीचे पूछा गया है पिन कोड, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड बता देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप वो भी बता सकते हैं। उसके बाद लास्ट में पूछा गया है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पे टिक कर देंगे, अगर दोनों अलग अलग है तो आपको इस बॉक्स पे टिक नहीं करना, और सेम पहले वाले की तरह ही यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। और सब कुछ फिल करने के बाद नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। अब यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे आपका जो फोटोग्राफ है इसका साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, इसका साइज 50 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये जो होगा PDF फॉर्मेट में होगा। तो अपलोड कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है चूज फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप गैलरी में पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद नीचे पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सबमिट एंड प्रीव्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा चेक एंड वेरीफाई, इसके आगे आपको लिखा हुआ दिखेगा सेल्फ वेरीफाइड, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा दोनों के नीचे। और इसको टिक करने के बाद फिर आपको इसको नीचे करेंगे और यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे आपने जो डिटेल अभी तक फिल करी है सब कुछ आपको दिखाई जाएगी। इसको आपको चेक कर लेना कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद आप पेज को नीचे करेंगे और नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा होम, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल थी हमारी वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है क्लिक हेयर टू अप्लाई। अब जिस भी कोर्स के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है उस कोर्स के लिए आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको 2 कोर्स के लिए सिलेक्ट करना है, मतलब अगर आपको एक से ज्यादा कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपको सभी के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल मुझे बी फार्मा का फॉर्म फिल करना है तो बी फार्मा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन और फॉर्म, ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम नीचे करेंगे। अब बारी आती है एप्लीकेशन डिटेल की, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पहले से फिल है, बाकी जो फिल नहीं है उसे हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास्ड और अपीयर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपने अपने जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, अगर आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कोर्स आपने किया है, जैसे आपने 12th पास किया तो आपने कहाँ से किया है, दिल्ली से किया है या आउटसाइड दिल्ली से किया है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, मतलब जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है वो आपने कहाँ से पास किया है, आपका जो स्कूल है, आपका जो कॉलेज है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है या आउटसाइड दिल्ली है, वो आपको हमें बताना होगा। उसके बाद पूछा गया है रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, आपका जो भी रिलीजन है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा गया है कैटेगरी, ये ऑलरेडी हमने फिल कर रखा है। फिर नीचे पूछा गया है सब कैटेगरी डिटेल, इसमें पूछा गया सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट, इसमें से काफी सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी में नहीं आते तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा नॉट एप्लीकेबल, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है अदर इन्फॉर्मेशन, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपके बॉडी पे कोई मार्क होगा आप वो बता सकते हैं। उसके बाद बारी आती है बैंक डिटेल की, यहाँ पे अगर आपके केस में अगर कोई रिफंड वगैरह होता है तो किस बैंक अकाउंट में आप लेना चाहते हैं उस बैंक का डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। तो पहले आप बताएंगे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अपना नाम लिखेंगे या फादर का नाम लिखेंगे, जिसका भी आपको यहाँ पे देना है बैंक का डिटेल उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। आगे अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर को कंफर्म करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे और ब्रांच का नाम डालेंगे। ये सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा ऑप्शन डू यू विश टू सेव, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से बारी आती है एड्रेस की, यहाँ पे आप अपना एड्रेस बताएंगे। कुछ चीजें पहले से लिखी हुई आ रही होंगी, कुछ आपको बताना होगा, जैसे स्टेट यहाँ पे बताना है तो आप अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट आता है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल हमारी पहले से फिल हो रखी है। फिर नीचे पूछा गया क्या दोनों सेम है, अगर सेम है तो यहाँ पे लिखा है सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, इस पे आप बॉक्स पे टिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना होगा। और सब कुछ फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे ऑप्शन आएगा डू यू विश टू सेव, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद बारी आती है क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल की, यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल करना है क्लास 10 की डिटेल। यहाँ पे आपका पासिंग स्टेटस क्या है, पास हो चुके हैं, यहाँ पे पास पे सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका पासिंग ईयर क्या है, मतलब किस ईयर में आपने पास किया था, इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था क्लास 10 का, आप वो बताएंगे। आपके बोर्ड का नाम क्या था, आपको यहाँ पे वो बता देना होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, आपको वहां का नाम बताना है। फिर रिजल्ट का मोड क्या था, परसेंटेज आप वो बता देंगे।
फिर आगे पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मतलब कितने मार्क्स का पेपर था, कितना आपने ऑब्टेंड किया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना होगा। क्लास 10 के बाद सेम इसी तरह से आपको क्लास 12 की डिटेल को फिल करना होगा। बस यहाँ पे फर्क इतना आएगा कि आपका जो पासिंग स्टेटस है, अगर आप क्लास 12 पास हो चुके हो तो आपको पास पे क्लिक करना होगा, और अगर आप क्लास 12 में भी पढ़ रहे हो तो आप अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। बस इतना फर्क आएगा, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे सेम फिल करना होगा। अगर आप यहाँ पे आप अपीयरिंग डालेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं, अभी आपका रिजल्ट तो आया नहीं है, तो मार्क्स आपको नहीं फिल करना, बाकी सब कुछ आपको फिल करना होगा। और सब कुछ फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है एग्जाम सेंटर डिटेल की। यहाँ पे आपको अपने एग्जाम का सेंटर चूज करना है कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम देंगे वो किस जगह पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन चूज करने होंगे। पहले आपको एक स्टेट चूज करना होगा, उसके बाद फिर उस स्टेट के अंदर कौन सा आप चूज करना चाहते हैं अपना सिटी आपको बताना होगा। और यहाँ पे यार मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आपके घर के पास जो पड़ता हो वही आप यहाँ पे फिल करना। पहली प्रेफरेंस उसको रखना जहां से आप बिलोंग करते हो, उसके बाद फिर उसका नियरेस्ट जो हो वो बताना। मतलब जहां आप इजिली एग्जाम देने जा सकते हैं वही आप यहाँ पे फिल करना। और सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका साइज होगा 10 KB से 100 KB के बीच में, और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको कैंसिल चेक यहाँ पे डालना है, और कैंसिल चेक जो होगा उसका साइज यहाँ पे 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और ये भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक कैंसिल चेक अपलोड करेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता कि कैंसिल चेक क्या होता है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि कैंसिल चेक का बेसिकली मतलब ये है कि आपको एक चेक लेना है। जैसे आपने जो बैंक की डिटेल आपने पहले दी थी, उसी बैंक का आपको एक चेक लेना होगा। चेकबुक आपके पास घर में होगी, आप चेकबुक लेंगे, उसमें से एक चेक फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद आपको पेन से उसमें लिखना होगा कैंसिल, लिखना होगा कैंसिल लिख के आप उसकी फोटो लेंगे और वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। बाकी कैंसिल चेक कैसा होता है तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे आपको इमेजेस मिल जाएंगी रेफरेंस के लिए, आप वहां से देख के उसी तरह से कैंसिल लिख के उसकी फोटो खींच के यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। और अपलोड कैसे करना है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूज फाइल, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, गैलरी में पहुंच जाएंगे, वहां पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। और अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है सबमिट एंड प्रीव्यू, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे सबमिट एंड प्रीव्यू पे, तो आपके सामने ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पे बोला जाएगा सेल्फ वेरीफाई करने को। यहाँ पे आगे ये लिखा है ना सेल्फ वेरीफाई, इसका आगे बॉक्स पे टिक करेंगे दोनों पे, और नीचे यहाँ पे लिखा है सेव फाइनली एंड नेक्स्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट की। यहाँ पे आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल करी है सब कुछ आपको दिखाई जाएगी, सब कुछ आप चेक करेंगे। अगर सब कुछ यहाँ पे सही है, अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप चेंज कर सकते हैं, पर अगर सब कुछ ठीक है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन, इसके आगे आप यहाँ पे बॉक्स पे टिक करेंगे, और यहाँ पे नीचे लिखा है सेव एंड फाइनल सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा कि फाइनल सबमिट करने से पहले सब कुछ चेक कर लेना, अगर कहीं कोई गलती लगती है तो उसे आप अभी भी ठीक कर सकते हैं। सब कुछ ठीक करने के बाद नीचे यहाँ पे लिखा है सेव एंड फाइनल सबमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आप पेज को नीचे करेंगे। अब हमारे जितने भी स्टेप थे सब कंप्लीट हो चुके हैं, अब बचा हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब हमें यहाँ पे फीस का पेमेंट करना है, तो नीचे यहाँ पे लिखा है पे रजिस्ट्रेशन फीस, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है ऑनलाइन पेमेंट, इस पे आप टिक करेंगे, और नीचे लिखा है पे फी, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिल डेस्क पेमेंट गेटवे, इस पे आप टिक करेंगे, और नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपका जो पेमेंट वाला गेटवे है ये आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो भी है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या नेट बैंकिंग है, UPI है, जो भी आपके पास है उस पे आप जाएंगे, अपनी डिटेल को फिल करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यार ये था फॉर्म को फिल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।